अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मंसूर सुल्तान। नाज़रीन, आज हम मौजूद है बकरा मंडी के अंदर। मेरे पीछे आप बकरे लटके हुए देख रहे हैं। ये गवर्नमेंट का स्लॉटर हाउस सेल पॉइंट है। आज हम आपको बकरों के जो कीमतें हैं उसके बारे में बताते हैं और ये भी बताते हैं कि बकरों के रेट ऊपर नीचे कैसे होते हैं, क्या इसके अंदर कोई क्वालिटीज होती है या ये रेट फिक्स होते हैं। तो आइए चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? आमिर सर। आज आप बकर मंडी में आए हैं तो क्या करने आए हैं? सर ये घर के लिए गोश्त लिया है, आधा बकरा 1500 रुपए किलो। 1500 रुपए किलो में? 1500 रुपए किलो में। और ये जो आप दिखा रहे हैं ये आपने आधा बकरा खरीदा है? हाँ जी, आधा लिया है। तो आपने किस पर्पज के लिए बकरा खरीदा है? ये घर के खाने के लिए। आपको ये मंडी सस्ती लगी है? बहुत सस्ती है बाहर से। बाहर से यही गोश्त आपको 2200-2500 में मिलता है। हाँ, बाहर 2000 से ऊपर ही बिकता है ये। तो ये तो सारा गवर्नमेंट का मंजूर शुदा गोश्त है। हाँ जी। बगैर पानी के, बगैर हाँ जी, ये बेहतरीन गोश्त है। यहाँ पे तो कितने अर्से के बाद यहाँ पर खरीदारी करने आते हैं? ये 15-20 दिन बाद आते हैं यहाँ पर आते हैं। तो आपने कभी पूरा बकरे का रेट पता किया है? नहीं, जितना चाहिए उतना ही लेना है बस। बात उतनी हाँ, आपकी जरूरत के मुताबिक 4-5 किलो ले जाते हैं हम। ये गोश्त हेल्दी है, सेहतमंद और हाँ जी, हाँ जी, ट्रैक लगा हुआ है, हेल्थी है, सेहतमंद है। वो तो ट्रैक के ऊपर भी ये लिखा हुआ है। ये चिकन वगैरह से ये गोश्त बेहतर है? हाँ, बहुत बेहतर है। जायकेदार भी, मजेदार भी है। जाहिर बात है, मटन है ये बेहतर ही है। चिकन की बनिस्बत तो बेहतर है। चिकन जो है और इस मटन में जमीन आसमान का फर्क है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मलक मोहम्मद मुर्तजा। आपके पास ये जो बकरे लगे हुए आज इनका रेट क्या जा रहा है? ये इनका रेट आज है 2500। ये क्वालिटी है, नर बकरा है। ये क्वालिटी है, 13-14 किलो वाला बकरा है। ये क्वालिटी का 2500 रेट है और ये बकरी है, इसका रेट 1400-1500 है। जैसा आपको पसंद हो, आप ये भी लेना चाहें तो सस्ता भी है। और जो म्यार का गोश्त अच्छा क्वालिटी वाला जो लोग कहते हैं वो ये वाला है। ये नर बकरा है, ये देखें। इस स्लॉटर हाउस से ज़िबा करवा के लेकर आते हैं सारे बकरे? शाहपुर कांजरा से ज़िबा होते हैं। ये टैग हैं जो हमारे बैंकों पे देते हैं डॉक्टर लोग के उनको पहचान नहीं होती, ये बकरे का गोश्त है, बकरी का गोश्त है, वो उसकी पहचान कैसे करें ना? जो जाते हैं ना दुकानों पे और कहते हैं हमें अच्छा गोश्त चाहिए, वो ये देखे अगर ये बकरे का गोश्त नीला है, नीला शाही जैसा, फिर उनको ये गोश्त लेना चाहिए। और ये पिंक कलर हो, ये पिंक कलर हो, बस ये गोश्त की क्वालिटी है। ये गोश्त अच्छा होता है, ये पकने के बाद लजीज और मजेदार होता है। तो कहाँ पे सप्लाई देते हैं? मेट्रो पे देते हैं और एयरपोर्ट पर स्टोर है, वो हमारे सिपाही लेकर जाते हैं। जो हमसे लेते हैं वो आके देते हैं और दुकानदार हमसे लेकर जाते हैं, मुख्तलिफ इलाकों वाले। क्या नाम है सर? इम्तियाज अहमद बाबा जी। आपकी बकर मंडी में आड़त है। जी जी। आपकी हमने पहले वीडियो बनाई थी, लोगों ने आपको बहुत ज्यादा फोन किए। जी, thank you। आज आपने हमें जो पहले वो बातें की थी ना, क्वालिटी भी दिखानी है ठीक है और इंशाल्लाह। बकरों के बारे में बताना है। आज आपने कितनी गाड़ियां मंगवाई हैं, कितने मास्क मंगवाए हैं? ये मंडी में तो जिस तरह का ऑर्डर होता है ना, मतलब आपने ऑर्डर दे दिया 30 मन का, उस हिसाब से हमने गाड़ी मंगवाई है। बाइक से मुल्तान से मंगवा ली, किसी और शहर से मंगवा ली। जब इधर आता है ना माल 3, 4, 5, 10 गाड़ियों में एक गाड़ी में 500 बकरा होता है, 400 बकरा होता है, 300 बकरा होता है। स्क्रीन जो है डॉक्टर्स की निगरानी में PMT से ज़िबा होके आता है। इधर हम लोडिंग करके, इधर सेल पॉइंट है ये कोट कमोह में, इधर हम सेल करते हैं। आज आपको मैं क्वालिटी भी दिखाता हूँ, सब कुछ दिखाता हूँ, आपको पता चल जाएगा क्या क्वालिटी है क्या नहीं है। ये क्वालिटी है 1500-1600 से शुरू होती है। ये देखें, ये बकरी है, ये टैग शुदा है, इसको टैग लगा हुआ है। ये डॉक्टर की जेरे निगरानी में आ रहा है। ये बेहतरीन है, इसमें कोई पानी शानी नहीं है, कोई दो लमरी नहीं है। ये अप्रूवल होके है, ये बकरी है। ये देखें, ये 1600 से शुरू हो रही है। ये कौन से वाला गोश्त है? ये दुम्बा शनवारियों पे जाता है। ये वाला दुम्बा जो कड़ाई खाते हैं ट्रक कंडे में, ये वो लिहाज दुम्बा पे, ये वो एक क्वालिटी के दुम्बे हैं। एक नंबर की क्वालिटी है, बेहतरीन दुम्बे ये जाते हैं। इनका रेट जो बकरा है ना, बकरा एक क्वालिटी का, उनसे कुछ ज्यादा भी होता है, लेकिन ये एक क्वालिटी है। मंडी में आए और एक क्वालिटी भी पड़ी हुई है और उससे नीचे वाली क्वालिटी नीचे भी पड़ी हुई है। इनमें क्वालिटी और भी है। आपने कहा था नार का गोश्त भी चाहिए। हाँ। ये आपको मैं 2000 रुपए केजी भी दे दूंगा। ये देखें, ये नार है, लेकिन इस पे देखें, इसकी पुट पे गोश्त वगैरह नहीं है, बिल्कुल ये जिस तरह रेशा बना होता है वो है। ये देखें, ये क्वालिटी, ये देखें, ये है नार। लोग कहते हैं यार हमें नार का गोश्त 2200 रुपए दे रहे हैं, 2000 रुपए दे रहे हैं, लेकिन देखें क्वालिटी भी तो देखें। इसके बाद ये देखें क्वालिटी, बेड बकरी थोड़ी सी अच्छी है, बेहतरीन है, 2000 रुपए केजी वाली। ये बेहतरीन है, सारा गोश्त इस पे है, बेहतरीन गोश्त है जी। ये देखें,
और ये भी देखें, ये जो भेड़ है ये आज हमें 2000 रुपए में केजी मिलेगा। और जो सिक्का राजल वक्त में है, कभी कभार ये सीजन आउट हो जाए तो ये 1500 पे आ जाएगी, 1400 भी आ जाएगी। लेकिन आजकल जो सिक्का राजल रेट है ना वो ये है, ये फिक्सिंग प्राइस नहीं है इसमें ठीक कि ये फिक्स प्राइस में बिकना है, ये इतने की है इतने की है, इसका कोई रेट नहीं। ये जो बकरी का गोश्त है या भेड़ का ये बकरी है, और ये बकरी है, ये मैंने आपको बकरे दिखाए हैं, ये देखें, ये है भी नार। अब आप हमें एक कैटेगरी के बकरा दिखाएं। अल्हम्दुलिल्लाह, ये मेरे पास, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, ये मैं बात कर रहा हूँ आल कसाई बरादरी की, जो एक नंबर काम करते हैं। एक नंबर बकरे में ये देखे क्वालिटी, ये बकरे का वजन 10 केजी से 12, 13, 14, 15 जो आप लाइक करें उसके मुताबिक आपको मिल जाएगा। ये बकरे के देखे क्वालिटी, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं नहीं ये कह रहा, ये मेरे पास है अकेले के पास, ये जो कसाब बरादरी है जो अच्छा काम कर रहे हैं उनके पास है। ये क्वालिटी देखें, ये एक नंबर क्वालिटी है। ये नारा है, मैंने वो पहले आपको दिखाया था कि 2000 रुपये मिल जाएगा, जी, ये भी नारा बकरा है, तो बकरे ये भी है। अल्हम्दुलिल्लाह ये क्वालिटियाँ जिन जिन के पास है, अल्हम्दुलिल्लाह ये एक नंबर बकरे की क्वालिटी। ये टैग शुदा है, मंजूर शुदा है, डॉक्टर की निगरानी में ज़िबा होता है, हर काम इधर एक नंबर है। आप रोजाना कितने बकरे सेल करते हैं? मैं अकेला बंदा हूँ, जो मेरी ये आदत है, मेरा बकरा 200-250 धिबा रोज होता है रोजाना। वो ऑर्डर के तहत है, 500 बकरा भी धिबा हो सकता है, 100 बकरा भी धिबा हो सकता है। मेरा ज्यादातर काम है जो स्टोरों में, मेट्रो में मैं देता हूँ। मेट्रो को स्टोर है, ठोकर वाला, DHA वाला, एयरपोर्ट वाला और लक्कड़ मंडी वाले, इधर मैं देता हूँ। और आम अदरवाइज भी जो कस्टमर है उनको भी देता हूँ इंशाल्लाह। आए आप, आपको मैं क्वालिटी का वीडियो और भी करवा दूंगा, जो लाइव है वो भी विजिट करवाऊंगा और दिखाऊंगा, और जो दूंगा जो कहूंगा वही होगा इंशाल्लाह। रेट रोजाना कम और ज्यादा क्यों होता है? क्या पीछे से बाइंग पे फर्क पड़ता है? कि आजकल मौसम किस तरह का है, एक गाड़ी आती है 10 घंटे में, एक गाड़ी आ रही है 24 घंटे में। जो वजन बकरे का वही है जो कीमत हम भर रहे हैं। लेकिन जो बकरा आते आते सर्दी में देखे हमने, बकरा तो ओपन गाड़ी में है, उसका कोई कपड़े वगैरह तो है नहीं बेचारे के। 2 किलो वजन कम हो जाए तो उसकी काट डालने कितना होगा? 2 किलो का वजन 5000 रुपया बकरा 30,000 का 35,000 का हो गया तो उसका वेट क्या होगा, उसकी कीमत क्या होगी? वो की कीमत ज्यादा नहीं है, लेकिन जो वजन कम हो रहा है ना उसका मसला बना हुआ है। इसलिए सर्दियों में जरा गोश्त का रेट बढ़ जाता है। हाँ जी, शादियां वगैरह भी जो होती है ना, शादियों की वजह से शाह वाला लेके जा रहा है 10 बकरे, 20 बकरे, 50 बकरे, वो ऑर्डर आ जाता है 200 बकरा जा रहा है। अपना फोन नंबर बता दीजिएगा। कोई भी मुझे फोन करे, एक बकरे से लेके 1000 बकरे तक इंशाल्लाह आपको मिल जाएगा। मेरा अपना व्हाट्सएप भी इसी नंबर पे बना हुआ है, 0321 85 21 321। इम्तियाज मुका। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अदनान है भैया। आपके पास ये स्पेयर पार्ट लगे हुए हैं, आज इनका रेट क्या जा रहा है? आज इनका रेट जो ये वाला है ना, ये 250 रुपए की है ओजरी। की है भेड़ की? ये बकरे की ओजरी है, बकरे की परफेक्ट ओजरी है। आज जो पिपरा कलेजी इसका रेट क्या जा रहा है? 450, 450 पूरा कंप्लीट सेट पूरा है। कंप्लीट सेट। आपसे ज्यादातर दुकानदार हजरात खरीद के लेके जाते हैं या घरेलू कस्टमर भी आते हैं? यहाँ पे कम घरेलू कस्टमर आते हैं, ज्यादा दुकानदार हजरात लेके जाते हैं। खुद यहाँ पे स्लॉटर हाउस से लेकर आते हैं या आप अपने बकरे कटवाते हैं? ये हम अपने बकरे ज़िबा करवाते हैं। आपकी यहाँ पे आड़त भी है? हाँ जी, आदत भी है ना। आप कितने बकरे ज़िबा करते हैं? माशाल्लाह हमारा 100 के करीब जानवर ज़िबा हो रहे हैं। का माल कहाँ कहाँ पर जाता है? हमारा माल जोहर टाउन में, लोहारी अंदर, इधर सारा सब्जादार वगैरह में, उसके अलावा और भी काफी जगह हमारी ग्वाल मंडी में भी जाता है। दुकानदार हजरात कम से कम कितनी प्राइस लेके जाते हैं और वो कितने में सेल कर देते हैं? हम ये दुकान पे वो 450 रुपए की सेल करेंगे। ये बड़ी साफ सुथरी होजरी है और इसको कम भी नजर आती है, तो आपने बड़ा माल बड़ा साफ सुथरा रखा हुआ है। ये हमारे खुद अपने जानवर ज़िबा होते हैं ना, हम किसी से नहीं लेते। ये क्या नाम है आपका? अब्दुल मनान। आप क्या खरीदने आए हैं? मैं बकरे खरीदने हैं। बकरा खरीदने? आपकी शॉप है? जी जी, शोभ कनाल में हूँ। किनाल व्यू में है। अच्छा, आप रोजाना बकरा मंडी में आते हैं? जी जी जी। तो अब यहाँ से रोजाना फ्रेश बकरा खरीद के लेके जाते हैं? जी 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 जी। कौन सा बकरा खरीद के लेके जाते हैं? हम 12-13 किलो का जानवर खरीद के लेके जाते हैं। रोजाना के आप कितने बकरे लेके जाते हैं? हम माशाल्लाह 3, 4, 5 ले जाते हैं। आप बकरा खरीदने आते हैं तो क्या चीज ज्यादा पसंद करते हैं? क्या वो बकरी होती है, भेड़ होती है, बकरा होता है? हम बकरा पसंद करते हैं। बकरा तो पट, कीड़ी पट होती है, बकरा होता है। ठीक है सर, ये 12-13 किलो की एवरेज होती है। आज रेट चला है 2550 रुपये बकरा स्वेटर हाउस में। आप बाहर जाके कितने में सेल करेंगे? हम भाई
वही जाके 150 रुपये कमाएंगे हम। अब क्या शाहपुर कांझा मंडी में नहीं जाते? नहीं, कभी कभी चले जाता हूँ, नहीं तो नहीं जाता भाई। ये बकरा खरीद के गोश्त सेल करना ज्यादा बेहतर नहीं है कि नहीं, मंडी में आ जाए? नहीं, इधर हमारा सर्कल चलता रहता ना भाई जान। अच्छा, आपको यहाँ पर सौदा सस्ता मिल जाता है? बस यही अपनी मर्जी से सौदा मिल जाता है, इतना माशाल्लाह मार डंगा अपनी मर्जी से केरा दिल करता है वही मार तार देते हैं। लोग आपसे कौन सा गोश्त ज्यादा खरीद के लेके जाते हैं? लोग हमसे बकरा बता खरीदे जो कौन सा क्वालिटी वाली होती है शायद। ज्यादातर रान खरीदते हैं, दस्ती खरीदते हैं या पुट खरीदते हैं? बहुत ज्यादा बहुत ही रान ही खरीदते हैं, दस्ती भी खरीदते हैं। बाकी इतनी पोटनी शौक करते हैं, कितना रान को दस्ती को शौक करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद हुसैन है। जो बकरों के स्पेयर पार्ट लगाए हुए हैं, आज उनका रेट क्या जा रहा है? मुख्तलिफ रेट होते हैं। आज का जो रेट है थोड़ा सा पहले से बेहतर है, यानी कि 200 की ओजरी बिक रही है, 350 की सिरी बिक रही है। पाए जो है 1000 से लेके 1500, 1800, 2000 तक है। जैसे जैसे बकरे का वेट बढ़ता जाता है वैसे वैसे जो है ना इनके जो स्पेयर पार्ट्स हैं उनका रेट भी बढ़ता जाता है। ये रात को ज़िबा होते हैं, सुबह अजानों के टाइम जो है ना इधर आ जाता है सारा स्पेयर पार्ट। अच्छा, आज आपके पास कौन कौन सा स्पेयर पार्ट पड़ा है, उसका रेट भी बताइएगा। देखिए, आज हमारे पास पाए पड़े हैं 1200 तक भी, 1000 तक भी पाए हैं। पाया बढ़ता जाएगा, रेट भी बढ़ता जाता है। और आज ये ओजरी का क्या रेट आया? जो व्हाइट ओजरी होती है नर बकरे की, उसका रेट जो है ना 200 से लेकर 250 तक है। भेड़ की बकरी की जो ओजरी है 100, 150, 125, इसके अंदर बार रेट होता है। अच्छा, ये जो सारी लगी हुई हैं, जी। इनमें बकरे और भेड़ की ओजरी की कोई खास पहचान है या हाँ जी, नहीं? जो ये खाने वाली ओजरी ये होती है जिसकी भूर मोटी हो, तय मोटी हो, ये खाने के ज्यादा जो ना लायक होती है। ठीक है। दूसरा जो भेड़ बकरी की है वो गलती जरा लेट गलती है, नर नर है, मादा मादा है। बिक तो सब कुछ जाता है मंडी में। हाँ, मंडी है, बिकते तो हर चीज है। हर चीज बिकती है। हमारी कोशिश होती है गाहक को अच्छी से अच्छी चीज प्रोवाइड करें। कि दुकानदार भी आते हैं, उसके अलावा लोकल गाहक भी आता है। ठीक है, वो भी उसी रेट से हम सौदा देते हैं। ये नहीं कि ये लोकल है तो हम इसकी छील ला लें, ये नहीं होता, वही रेट लगाते हैं। क्या नाम है आपका? रिजवान। हाँ आज जी, इनका रेट क्या जा रहा है? इनका रेट यही जा रहा है कि 2400, 2500, 2600, 2450, 2650, इसी हिसाब से वो जाता है रेट। क्या बकरों का या बकरी के रेट में फर्क होता है? बकरी और बकरे में डिफरेंट होता है ना, उसका रेट का फर्क और कम से कम 400-450 रुपए का फर्क है। ये सारे आपके पास क्या बकरे लटके हुए हैं? ये बकरे भी लटके हुए हैं, इसमें पट्ठे भी हैं, बकरी में ये सारे मुख्तलिफ मिक्स माल लटका हुआ। तो कौन सी चीज का कितना रेट हमें वो क्वालिटी वाइज बताइएगा। क्वालिटी वाइज ये है कि जैसे ये मांस है, ये मांस जो सा है 2600 रुपए किलो, ये वाला जो सा मांस है ये 2500 है। ठीक। और ये बकरे का है, बकरी का है? ये पट है, इसमें बकरी कोई भी नहीं लटकी हुई। सारी पट्टे हैं। हाँ जी, पट का गोश्त भी बकरे की तरह मजेदार होता है। वो बकरे से ज्यादा क्वालिटी वाइज होता है। आप लोगों को यही पता नहीं है कि जो बकरे का गोश्त होता है ना वो बस बकरे का नाम है, और जो क्वालिटी वाइज पट हो ना वो ही खाने वाले होते हैं। खाने में मजेदार वो पट का गोश्त होता आप लोग ये भी तो कहते हैं ना कि मुझे रान चाहिए, है। हाँ जी। मुझे दस्ती चाहिए, गोश्त खाने वाला पुट, सीना, चाम, ये चीजें जो होती है ना, ये ज्यादा गर्दन वगैरह ये चीजें खाने वाली होती हैं। आपसे ज्यादातर कसाई हजरात लेके जाइए, घर वालों को भी आप ये बकरा वगैरह देते हैं? हमारे तरफ से ज्यादातर तो कसाई हजरात लेके जाते हैं ना। हम ऑर्डर का टाइम होता है, ऑर्डर में कटवाते हैं, ऑर्डर का फारिग करते हैं। शाहपुर कांझा मंडी से लेकर आते हैं? ये शाहपुर कांजरा से ये इसके टैग लगे हुए हैं, जितने भी जानवर देखेंगे सब पे टैग लगे हुए हैं। और यहाँ पे ये हिसाब है कि टैग के अलावा बकरा अंदर एंटर नहीं हो सकता। और दूसरी बात, जब उसको टैग लगता है जो तंदुरुस्त होगा, अदरवाइज वो वहाँ पे ऐसी चीज नहीं है कि वो बीमार भी है तो उसको छुरी फेर दी, वो चक्कर नहीं है। ये होता है कि जो चीज कन्फर्मेशन है खाने वाली है उसको उस पर तकबीर पड़ी जाती है, अदरवाइज नहीं। तो ये एक चीज जो लगवाई है, किस लिए उन्होंने लगवाई है? ये गलत को लगाएंगे ना तो उसका जुर्माना खुद भरेंगे वो। ठीक है। और हो सकता है वो कमेला भी सील हो जाए। ठीक है, अगर ये किसी ने गलत टैग लगा दिया, हाँ। अपनी मर्जी से कोई फेक हाँ जी। लगा दिया, यानी कि इस पे भी गवर्नमेंट ने सख्ती की हुई है? गवर्नमेंट की सख्ती, बहुत ज्यादा सख्ती, इसके बगैर जानवर ही नहीं है। ओके। वो मानेंगे नहीं कि ये बकरा ये उधर से आया, ये कट कर देंगे निशान, नहीं जैसे जरब का निशान लगा दे, ये फारिग है, ये वो हिसाब होता है, उधर नहीं करते ऐसा काम। चर्बी जो है वो साफ कर रहे हैं, जी, जो जी। बकरों के अंदर से निकली हुई है। हाँ ये जी। चर्बी किस काम में आती है? ये चर्बी आइसक्रीम के काम में भी आती है, साबुन वगैरह भी बनता है, और ये कबाबों वगैरह में भी काम आती है, कीमे में भी आती ये है। वही खाने वाली चर्बी है जो हाँ कि जी। हम मुख्तलिफ तरह से चीजों में इस्तेमाल करके खाते हैं। वो जाया वाली चर्बी नहीं है। नहीं है, नहीं नहीं, ये वो चर्बी जो खाई जाती है। इसलिए तो साफ कर रहे हैं।
हाँ, यानी आप इसे साफ करें, लोग इसे साफ सुथरी चर्बी को लेके जाके अपने ख्वाबों में और सारे वो इस्तेमाल करते हैं। हाँ जी ऐसे। तो ये चर्बी कहाँ से निकली हुई है? पेट के अंदर से निकली हुई है। ये दिखाइएगा ये कैसी होती है जनाब। ये ऐसी होती है। पेशावर में तो इसके ऊपर वो बकायदा रोल करते हैं, तो आप भी बनाते हैं, ये ब्रिक जाली होती है जो उसको क्लाउड करते हैं। राउंड करते हैं। हाँ जी, रोल वगैरह करते हैं। आपसे ये दुकानदार लेके जाते हैं, होटल वाले लेके जाते हैं? ये होटल वाले भी लेके जाते हैं, दुकानदार भी लेके जाते हैं, ये जो बड़े कीमे वगैरह बनाते हैं उनके भी लेके जाते हैं, ये सब लेके जाते कीमा बगैर चर्बी के आपस में जुड़ता नहीं हैं। है, नहीं जुड़ेगा, कबाब नहीं बनेगा, कबाब नहीं बनेगा उसकी, आइसक्रीम भी नहीं बनेगी, कबाब भी नहीं बनेगा। यानी उसका चर्बी लाजमी जुड़ता है, इसके जी। बगैर हाँ वो जो जी। कीमा है वो अलग-अलग। नाहट जरूरी है उनको। पेशावर के जो लोग हैं वो चर्बी को स्पेशल अपने हर खाने में इस्तेमाल करते हैं। ये फायदेमंद है चीज, ये आप जैसे घी इस्तेमाल करते हैं इसको इस्तेमाल करें, ये सबसे अच्छा है। खाने वाली चीजों में इस्तेमाल होती है, तो इसलिए आप उसको धो रहे हैं। ये इसलिए धो रहे कि किसी को खराब ना जाए, साफ सुथरी चीज जाए, क्योंकि ये खानी है, खाने वाली चीज है, ये बेकार थोड़ी है। क्या नाम है? मोहम्मद आरिफ। आज आपके पास कौन कौन सी चीजें पड़ी हैं? स्पेयर पार्ट इनका सारा है, पाइप वगैरह। बकरे का सारा स्पेयर पार्ट आज आपके पास पड़ा। हाँ जी बिल्कुल है। ओजीडी का क्या रेट जा रहा है? ओजरी जो है वो इस वक्त 200 रुपए की जा रही है। जी जी, बकरे की। अच्छा, बकरे की और भेड़ की ओजी में कोई फर्क होता है या फर्क होता है, बहुत ज्यादा फर्क होता है। जायके में फर्क होता है? भेड़ की जो ओजरी है ना वो एक तो बड़ी होती है और दूसरा ये है कि वो सख्त होती है, लेकिन जो बकरे की ओजरी है होती छोटी है लेकिन वो खाने के लायक होती है, वो नरम होती है। पिपरा, दिल, कलेजी, उसका रेट क्या जा रहा है? वो इस वक्त जा रहा है 400 के अंदर बात। 400 रुपए पूरा पेयर। हाँ जी। पाए हैं बकरे के, आज उनका क्या रेट? बकरे का पाए का इस वक्त ज्यादा काम है, 800 से लेके तकरीबन 2000 रुपए तक यहाँ पे जा रहे हैं। 800 के 4। हाँ जी। जो मगज हमारे पास हाँ पड़ा जी। हुआ है ये बकरे का ब्रेन है। ये बिल्कुल फ्रेश और अभी हाँ जी, ये हमारे बिल्कुल सामने फ्रेश दिखा रहे आपके सामने भी निकलवाया है ये। सिर्फ ब्लड की वजह से हम नहीं दिखा रहे, जी, जी। अदरवाइज ये पूरा भी फ्रेश है। हाँ जी। आज इसका रेट क्या जा रहा है? ये 250 से लेके 30 तक है, 300 तक। 300 यानी 250 लेके 300 तक इसका रेट हाँ जा जी। रहा है। तो ये ज्यादातर दुकानदार हजरात लेकर जाते हैं या घर वाले कस्टमर? नहीं, ये तकरीबन हमारे पास तो ज्यादा दुकानदार ही आते हैं, लेकिन अगर कोई घर वाला आ जाए तो हम उसे दे देते हैं। हम रेट वही लगाते हैं जो दुकानदार को लगाते हैं। किसी में फर्क नहीं करते, चाहे आम घरेलू कस्टमर या दुकानदार है, रेट सबके लिए एक नहीं, जैसा हमारे लिए सब एक जैसे ही है, हाँ, मोहब्बत सबके साथ ही करते सबके साथ एक जैसी कर। हैं। रेट क्या नाम है आपका? मेरा नाम हमाद है। आज इनका बकरों का रेट क्या जा रहा है? सर ये रेट वक्त का होता है, जैसे बकरे वैसा रेट। इसकी आप कमर पे हाथ लगाएं आपको गोश्त फील होता है। कई बकरों के आप जैसे इसकी कमर पे हाथ लगाएं ये भी गोश्त फील होगा। जैसे ये कच्चा बकरा है, इसकी कमर पे हाथ लगाओगा ये देखो हड्डियां महसूस हो रही है। जो गोल गोश्त होगा बॉडी में स्ट्रक्चर, हड्डियों का स्ट्रक्चर सारों में सेम होता है। गोश्त की फीलिंग किसी में ज्यादा किसी में कम है। जिस तरह गोल होगा उतना उसकी क्वालिटी ज्यादा होगी। क्वालिटी चेक करनी है तो उसका तरीकेकार ये है कि गोश्त किसमें ज्यादा है? हाँ गोश्त, क्योंकि बॉडी स्ट्रक्चर हड्डियां सब में एक जैसी हैं। जिसमें गोश्त बड़ा होगा, जिसकी गोश्त ज्यादा होगा वो लेना चाहिए। कई कच्चे होते हैं, हाथ लगाओ हड्डियां वगैरह होती है, इसके हाथ लगाओ आपको गोश्त नजर आएगा। कितने साल का ये बकरा होता ये है? अंदाजन जो हमारे पास बकरा होता है वो होता है खीरा बकरा। उसकी उम्र होती है 7 माह, 8 माह, 9 माह, 10 माह साल के अंदर अंदर होता है। और ये गोश्त ऐसी क्वालिटी है जो स्टीम में पक जाता है, धुएं से पक जाता है, इसको प्रेशर लगाने की जरूरत नहीं होती। दुकानदार हजरात है वो कौन से वाला बकरा खरीद के लेके जाते वो हैं? हमसे लेके जाते हैं 10 किलो, 11 किलो, 12 किलो, 14, 10 से लेके 15-16 तक जो एवरेज वेट चलता है। जो रेट चलता है वो आज क्या था और ज्यादा से ज्यादा क्या सर है? रेट होता है वक्त का और चीज का। ठीक है, जैसी चीज, इस चीज का रेट आपको 2600 भी मिल जाएगा, 2550 से लेके 2600 तक मिलेगा। ठीक है। और थोड़ा कच्चे में चल जाएंगे, इस तरह के जो बकरे होंगे जिसकी गोश्त नहीं होगा ये आपको 2000 भी मिल जाएगा। इसने प्रेशर में 30 मिनट में गलना है, इसने धुएं में पक जाना है बगैर प्रेशर के 10 मिनट में। आप कहाँ पे सप्लाई देते हैं? हमारा ऑल ओवर पूरे लाहौर में सप्लाई होती है, दुकानदार हमसे लेके जाते हैं। दुकानदार ले, और इसके अलावा आप स्टोर पे या किसी कुकिंग पॉइंट पे भी देते हैं आप? खाने वाले जो कुकिंग पॉइंट और कैटरिंग वाले भी हमसे लेके जाते हैं। कोई शादी वगैरह ऑर्डर वगैरह हो वो भी हमसे लेके जाते हैं। लोगों को क्या बताएंगे कि ये वाला गोश्त हेल्दी है, ये वाला आप लेकर जाए, ये। वो उसकी क्वालिटी भी बता दीजिएगा जरा। देखिए गोश्त तो सब है, गोश्त तो बड़ा गोश्त भी है, बात है फादियत की। ये छोटा गोश्त है, इसमें फादियत है। खाने में गोश्त तो वो भी है, चिकन भी है। ये महंगा क्यों है? इसकी फादियत ज्यादा है। अब ये नर है, इसकी फादियत ज्यादा है। ये कोई मादी लगा लो, जैसे ये मादी है इनकी फादियत कम है। तो जब नर गोश्त खाएंगे तो वो ज्यादा मजेदार भी है, हाँ, टेस्टी उसकी भी है प्राइस और भी पावरफुल भी ज्यादा है। इसकी प्राइस की बेसिक वजह ये है कि इसमें फादियत ज्यादा है। मादी होगी उसमें फादियत कम है। एक मादी में भी 2-3 किस्में हैं। एक वो मादी जिसमें बच्चे दिए हैं उसके गोश्त में फादियत कम है, जिसमें बच्चा
नहीं दी, उसके गोश्त में फादियत ज्यादा है, वो भी बकरे जैसा ही गोश्त है। जानवर दूसरी मंडियों से मंगवाते हैं या कि आप शाहपुर कांजा मंडी से ही Basically ये एक चेन चलती है, पीछे लोग देहातों से लेते हैं, पीछे मंडियां लगती हैं, जो हमारे पास व्यापारी लाते हैं वो अपने इलाकों से इकट्ठा करके इधर शाहपुर लेके आते हैं, शाहपुर से फिर हम उनसे खरीद के उधर जिबा स्लॉटर उसमें होता है, और ये सेल पॉइंट, यहाँ पे टैग वगैरह लगता है, ये देखें ये टैग लगा है, ये स्टैंप लगी होती है, ये देखें ये स्टैंप है, ये टैग है, फिर डॉक्टर की निगरानी में सब कुछ, कोई भी डिफेक्टिव चीज हो उधर वेस्ट होता है। यहाँ से गोश्त खरीद कर बाहर के मुल्क में एक्सपोर्ट भी करते हैं कि जी सर, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर होते हैं ना वो हमसे होलसेल रेट पे लाट के हिसाब से माल लेते हैं, उनको डिस्काउंट भी मिलता है, पर वो आगे एक्सपोर्ट भी करते हैं और अच्छी एक अर्निंग करते हैं, सऊदीया वगैरह दीगर ममालिक में भी बेचते हैं। मैंने वो शाहपुर कांजा मंडी में देखा है, जब गोश्त एक्सपोर्ट होना होता है तो इसको बड़ा पैक किया जाता है। कि इस तरह पूरे मांस पे कपड़ा चढ़ता है, मैं आपको थोड़ा सा ट्रेलर दिखा रहा हूँ, इस तरह पैक होके चिल्लर में लाके एक्सपोर्ट होते हैं। जो हमारे पास क्वालिटी होती है उसमें 25-50 का डिफरेंस होता है, इतना डिफरेंस नहीं होता। हम 2600 मांगते हैं तो दुकानदार हमसे 2550 और 2500 जो अच्छा गोश्त है। इसके अलावा आपने बकरी लेनी है तो ये बकरी का गोश्त भी इधर मिल जाता है आपको, जैसे ये है, ये आपको 1200-1300 जिस तरह क्वालिटी होगी उससे लेके 2000 तक 2200 तक जाती है। यानी ये बकरी का गोश्त 1200 से स्टार्ट होता है और 2000 रुपए तक जाता है। 2200 तक जाता है। उसके अंदर भी क्वालिटीज है। इसके अंदर भी क्वालिटी, जो ये क्वालिटी है 2200-2000 के राउंड अबाउट है। पूरे मांस का वजन कितना होगा अंदाजन वजन जिस तरह कस्टमर की डिमांड होती है, 10 किलो 12 किलो 14 किलो जो डिमांड हो उस हिसाब से वजन होता है। क्या ये हाफ बकरा भी मिल सकता है? कभी कभी जब कोई कस्टमर कोई ज्यादा जीद हो चाहने वाला उसको हाफ यहाँ से करके दे देते हैं, 7-8 किलो जिसको चाहिए हो। मुझे अपना कॉन्टेक्ट नंबर बता हमारा दीजिएगा। कॉन्टैक्ट नंबर 031240474763। नाज़रीन, हमने आपको आज बकरों के रेट दिखाए और ये भी बताया कि कौन से बकरे का क्या रेट है। इसके साथ साथ हमने आपको ये बताया कि यहीं से बकरे एक्सपोर्ट भी होते हैं। ये देखिए, आप मेरे पीछे बकरे पैक हुए भी देख रहे हैं जो कि यहाँ पर दूसरे मुल्क एक्सपोर्ट होने हैं। आपको हमारे ये रेट्स कैसे लगे? अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। अपने होस्ट मजहर सुल्तान को दीजिएगा इजाजत। अल्लाह निगहबान। मुस्तकिल ऐसी मालूमाती वीडियोस को देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें